अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सदर ट्रंप के उस फैसले के हवाले से जिसने वहां पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, और वो फैसला है इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। हमने देखा कि सदर ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद उन्होंने मैस डिपोटेशन का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है, और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं वो इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अमेरिका में रहें या फिर अपने मुल्क वापस लौट जाएं। अगर वो अमेरिका रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल में परेशानियाँ जो हैं वो पेश आ सकती हैं, और उनका जो मुस्तकबिल है वो भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या वो लॉन्ग टर्म अमेरिका में अब रह सकते हैं या नहीं। अगर वो अपने मुल्क में जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको लाइफस्टाइल अमेरिका में मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। अब बड़ी ही कशीदा सी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं वो कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे, और बहुत ज़्यादा वो खौफ का कह सकते हैं कि वो शिकार हो चुके हैं वहाँ पर। जब सदर ट्रंप, हमने देखा कि 20 जनवरी को उन्होंने इक़्तिदार जो है वो अपना संभाला, और उसके बाद उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया। तो हमें लगा कि ये जो क्रैकडाउन है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इलीगल लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो गैर कानूनी जो अमेरिका की जिन्होंने रुख किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो है सदर ट्रंप क्रैकडाउन जो है वो कर रहे हैं, उनको अमेरिका से निकालना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ख़बरें हमें आई और उसने हमें हैरान परेशान कर दिया कि जो सदर ट्रंप हैं वो सिर्फ इलीगल लोगों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वहाँ पर जो लीगल लोग रह रहे हैं, इवन जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि एक छोटी सी कोताही भी जो है ट्रंप अब वहाँ पर माफ़ नहीं कर रहे। बहुत सारी स्टोरीज़ आपने भी सुनी होंगी, आए दिन ख़बरें आ रही होंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके वीज़े मनसूख कर दिए हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की तो तकरीबन 1000 स्टूडेंट ऐसा है जिनके वीज़े जो हैं वो रिवॉक किए गए हैं। अब क्यों किए गए हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में पाए गए थे जो कि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ थी। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो नारे लगाए थे या फिर उनके हक़ में प्रोटेस्ट किया था। तो उन तमाम लोगों को जो है उनकी लिस्ट बना ली गई, और उसके बाद जो ट्रंप है उन्होंने उन स्टूडेंट्स को जो है उनके वीज़ाज़ जो है वो मनसूख कर दिए। और उसके बाद ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस इक़दाम में मुलव्विस थी उनकी जो फंडिंग थी वो भी ट्रंप ने बंद कर दी। यानी कि इस कदर सख्त इंतज़ामात जो है उन्होंने किए लोगों के ख़िलाफ़, स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़, कि जिसके बाद वहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और अब ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के अपने लोग हैं वो भी ट्रंप के इस इक़दाम को बिल्कुल भी खुशामदीद नहीं कह रहे, और अब वहाँ के जो लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो अब वहाँ पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रंप की आए दिन जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको मानने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, हमारी यहाँ पर जो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे, हमारी यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, हम यहाँ पर आज़ादी के साथ जी सकते थे। लेकिन ट्रंप जो है वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो हमारे लिए जो है उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अब तो ये बताया जा रहा है कि जो इतने सारे लोगों को उन्होंने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तकरीबन यानी कि 17 अप्रैल तक ऐसे लोग जो हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उनकी तादाद 48,000 हो चुकी है। यानी कि जो हिरासती मराकज़ है वो बिल्कुल अब फुल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अब गुंजाइश ही नहीं है कि हम लोगों को कैसे वहाँ पर जो है मज़ीद हम गिरफ़्तार करके रखें। यानी कि सिचुएशन जो है वो यहाँ तक आ चुकी है। और इसके अलावा जो उनका डिपार्टमेंट है, आइस डिपार्टमेंट, जो कि इमिग्रेशन फोर्स है, वो भी अब बहुत ज़्यादा जो है वो सरगर्म हुई हुई है, और वो भी जो है डिफरेंट जगहों पर कार्रवाइयाँ कर रही है। और बहुत सारे लोगों से जब पूछा गया कि आपका जो है इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या मौक़िफ़ है जो सदर ट्रंप की जानिब से जो फैसले लिए गए हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास का शिकार हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर मुस्तकबिल क्या है। आपको पता होगा कि वहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो लीगल हैं, इलीगल हैं, अगर वो वहाँ पर जॉब करते हैं तो उनको वहाँ पर टैक्स जो है दोनों को ही देना पड़ता है, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि वो वहाँ की जो इकॉनमी है उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और वो सब के लिए जो है वहाँ पर ये रूल लागू होता है। लेकिन अब जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो इलीगल की अगर हम बात करें, तो उनको अब समझ नहीं आ रही कि क्या वो टैक्स अब उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं या फिर नए नए जो है वहाँ पर इमिग्रेंट्स गए हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है अचानक से आके जो है हमसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, हमारे जो दरवाजे हैं हमें खटखटाए जाते हैं, हमसे पूछा जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि जो गैर मुल्की वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो अब किसी भी सर्विस के लिए जो है वो बाहर जाने से घबराते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं या फिर उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल्स जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद उनकी जो इन्फॉर्मेशन है शायद वो लीक हो जाएगी, शायद वो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो हासिल कर लेगी और उसके बाद आके उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेगी। अब ये जो स्टोरी है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल जो वहाँ पर इंडियंस हैं या फिर किसी भी मुल्क से लोग वहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए जो है वहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से घेरा बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है और लोगों का
मुस्तकबिल ही वहाँ पर समझ नहीं आ रहा। और इवन वहाँ पर अब जो लोग हैं लाइक अगर वो अपने मुल्कों को आना चाह रहे हैं तो वो आने से घबरा रहे हैं। उनको लगता है कि जब वो वापस जाएंगे तो उनको अमेरिका के जो दरवाजे हैं उन पर बंद कर दिए जाएंगे। और पिछले दिनों हमने ऐसी स्टोरीज़ देखी हैं कि जिसमें जो लोग अपने घरों से यानी कि अपने मुल्क जाते हैं और वापस जब अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर रोक के उनसे अच्छी खासी उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं। उनकी जो मोबाइल की गैलरीज होती हैं जहाँ पे पिक्चर्स होती हैं वहाँ तक रिसाई हासिल की जाती है। यानी कि इस हद तक जो है वहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो चुका है। और इस तरह से जो लोग हैं वहाँ पर उनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ट्रंप ने जब ये इक़्तिदार संभाला और जो उनके वोटर्स थे उनको ट्रंप ने यही कहा था कि वो सबसे पहला जो इक़दाम है वो इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ करेंगे, उनको यहाँ से निकालेंगे क्योंकि उनकी वजह से जो है यहाँ की जो आवाम है उनके हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने उससे इत्तफ़ाक़ किया कि बिल्कुल ट्रंप सही कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको तमाम जो है वो हुकूक मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो हुकूक हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। और जब ट्रंप यहाँ पर इक़्तिदार में आए वोट हासिल करने के बाद उसके बाद उन्होंने पहला काम ही यही शुरू किया अपने लोगों को बताने के लिए। वो एक बड़ा फिगर देना चाहते हैं एक्चुअली कि बताना चाहते हैं कि इतने जो लोग हैं मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब बात करें कि क्या ये ट्रंप के टाइम में ही ऐसा हो रहा है, क्या इससे पहले कभी भी अमेरिका की हिस्ट्री में जो है इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? तो कार्रवाई ज़रूर हुई है। बराक ओबामा के टाइम में कार्रवाई हुई है। ये जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ उनको निकाला गया है। लेकिन जो सिचुएशन ट्रंप के टाइम की है इतनी जो बदतरीन जो सिचुएशन है वो इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई। और अब अगर हम बात करें कि तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद है, यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी जो ट्रंप है वो जाहिर सी बात है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ तो बड़ा सख्त क्रैकडाउन करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो लीगल वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात वहाँ पर पैदा हो सकती हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर उनका मुस्तकबिल वहाँ पर क्या होगा। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको यही लगता है कि वहाँ पर उनका फ्यूचर ब्राइट है। और हमेशा से अगर उनसे पूछा जाए कि वो स्टडी अपने कहाँ करेंगे तो वो हमेशा अमेरिका को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए या फिर ख़ुद अगर वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं तो सब कुछ अपने मुल्क में वो बेच के अपना तमाम कुल असासा होता है वो सब कुछ बेच बेचार के जो है वो दूसरे मुल्क चले जाते हैं यानी कि अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद अब इस तरह की अगर सिचुएशन अगर वो फेस करेंगे तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं। क्योंकि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्या वो वापस अपने मुल्कों को जाएं या फिर अमेरिका में रहें। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन है वो अब ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पर अब बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है एहतजाज का क्या वहाँ पर अब कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता ये तो अब देखने वाली बात है। और इसके अलावा जिनके पास जो है वहाँ पर लीगल रहने का जो हक भी है उनको भी अब जो ट्रंप हैं वो किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ रहे। अब जो हालात हैं अमेरिका के वो ये लगता है कि ये पहले वाला अमेरिका नहीं रहा। क्योंकि ट्रंप तो यही कहते हैं कि वो अगेन जो है वो अमेरिका को एक ग्रेट अमेरिका बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन वहाँ पर चल रही है उससे जो लोग हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और जो अमेरिका है ख़ुद भी वो बहुत ज़्यादा इससे यकीनन मुतासिर होगा। क्योंकि अभी तो उनको लग रहा है कि वो जो भी फ़ैसले ले रहे हैं वो बहुत अच्छे ले रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में उनको एहसास होगा कि ये फ़ैसले जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो ट्रंप हैं वो मज़ीद ऐसे कौन से फ़ैसले लेते हैं, क्या वो इमिग्रेंट्स के लिए क्या कोई रियायत देते हैं। तो अब देखते हैं, जो भी न्यूज़ होगी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब आप तक पहुँच सकें। तो आज के व्लॉग से इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।